हेलो एवरीवन। इस वीडियो से टेक्निकली सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको आइडिया समझाने की कोशिश करूँ कि टीओसी दरअसल है क्या। अगेन एक प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं लास्ट वीडियो में बोल रहा था ना, पूरा टॉपिक आप पढ़ लोगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, ज़्यादातर केस में बाद में प्रॉब्लम पता क्या होगी, ये समझ नहीं आएगा पढ़ा क्या है। तो अगर पढ़ने से पहले, मैं हमेशा बोलता हूँ सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ने से पहले अगर सब्जेक्ट का प्रोस्पेक्टिव पढ़ लिया जाए, किस एजेंडा में किस बारे में बात होगी, तो पढ़ना रिलेटिवली आसान होता है और एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, एक डिज़ायर डेवलप होता है जानने का, चीज़ों को समझने का। तो वो कोशिश करता हूँ। क्या क्या बात करने वाले सब्जेक्ट के बारे में, नाम ही वैसे बड़े डिफरेंट हैं। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक नाम होता है, ऑटोमेटा, कभी कभी डायरेक्ट बोल जाता है ऑटोमेटा, या फिर थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस, TOFL, उस तरह से भी बुलाते हैं। क्यों इस तरह की अंडरस्टैंडिंग, एक एक करके बात करता हूँ। देखो, व्हेन यू से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के मैथमेटिकल मॉडल्स, मैथमेटिकल मशीन्स जिनको ऑटोमेटा बोलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, क्या पढ़ेगा, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। कोई इलेक्ट्रिकल वाला होगा तो इलेक्ट्रिकल इंजन पढ़ेगा, मोटर पढ़ेगा, 2 फेस 3 फेस। ऐसे ही हम तो CSIT वाले हैं, हम भी मॉडल पढ़ते हैं, बट काइंड ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल मशीन्स पढ़ते हैं जो डिज़ाइनिंग में काम आती है। जैसे ये देखो, अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं बट एक आइडिया है, जैसे लूडो होता है उस तरह के स्टेट्स बना लिए। S0 एक सिचुएशन होगी, अगर इस पे 1 आएगा, मुझे नहीं पता ये किस मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो सकता है ये मेट्रो का गेट हो सकता है ये कोई एटॉमिक पावर प्लांट हो सकता है ये कोई सॉफ्टवेयर हो, इजंट इट। S0 स्टेट पे 1 आएगा तो आप S1 पे चले जाएंगे, S1 पे 0 आएगा तो S2 पे चले जाएंगे, लाइक दिस यू कैन गो। तो इस तरह के सिंपल मैथमेटिकल मॉडल हो सकते हैं, या ट्यूरिंग मशीन। ये तो किसी ने कोशिश की, हालांकि ट्यूरिंग मशीन इज अ हाइपोथेटिकल मॉडल, बट किसी ने कोशिश की उसको लकड़ी से हार्डवेयर पे बनाने की। बहुत खूबसूरत बात है, यहाँ से तो समझना ही मुश्किल है, आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोलना ये चाह रहा हूँ, इस तरह के मैथमेटिकल सिस्टम जो है वो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर 2-4 इंपॉर्टेंट नाम बताऊँ तो फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, देन पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड देन बेसिकली लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, ये सब के सब मैथमेटिकल मॉडल है और विद टाइम जिनका जो कॉम्प्लेक्सिटी, जिनको जो पावर है ना, वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट थिंग जो बात आती है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की, देखो एक बात और समझना है, चेंज क्या होगा इस सब्जेक्ट के अंदर। जैसे एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं, बड़ा कोर सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है। जितनी भी प्रॉब्लम आप पढ़ते हो ना, ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आपने पढ़ी, पूरा प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दिया, बता दिया क्या डेफिनेशन है, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है, और बाद में कंक्लूजन निकाल दिया कि सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, जितनी प्रॉब्लम आपको पढ़ाई है सर आपके सिलेबस के अंदर, वो सारी वही प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती है, जो सॉल्व हो चुकी हैं। टू बी प्रिसाइज पॉलिनोमियल टाइम में हो चुकी है। कोई बहुत मुश्किल प्रॉब्लम भी नहीं पढ़ाएंगे आपको, सॉर्टिंग पढ़ा देंगे, इस तरह के ग्राफ के अंदर डिस्टेंस कैलकुलेट करा दे, यही सब है हमारे सिलेबस में। और क्या, बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर, हम प्रॉब्लम्स को वहाँ तक टच करेंगे जहाँ जाके कंप्यूटर हाथ खड़े कर दे। यानी कि बात से सॉल्व कर लेने के लिए नहीं है, क्या हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्या नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। डिसाइडेबिलिटी क्या है, सॉल्वेबिलिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, उसको भी नेक्स्ट लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे। तो वही मैं बोलता हूँ, ये सब्जेक्ट या तो समझ आता नहीं आता, अगर समझ आना शुरू हो गया, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो फिर बावले हो जाओगे आप, मज़ा आ जाएगा आपको। एक और आइडिया, अगेन बात एक तो ये होगी सॉल्व करने की, और फिर दूसरा हम एफिशिएंसी देख सकते हैं। अगर कोई सिंपल प्रॉब्लम है तो वो सिंपल मशीन से सॉल्व होनी चाहिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। यूजिंग दिस 1 by 1 वी कैन फॉलो। एक दूसरा अप्रोच है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने का, जैसे मैं बोल रहा था, टॉफल, थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस। लैंग्वेज का प्रॉब्लम का क्या लेना देना, देखो मैं समझाता हूँ। आजकल के टाइम पे कम्युनिकेशन तो हमको करना ही है सर, किसी भी खैर टाइम पे, बट टुडे इज ऑल्सो लाइक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कम्युनिकेशन है 2 ह्यूमंस के बीच में, जहाँ पर हम बॉडी जेस्चर्स, नेचुरल लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, वो सब हम यूज़ करा करते हैं। और ये कम्युनिकेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी हम इशारों से अपनी बात कह देते हैं, कभी कभी हम बोलना कुछ कहते हैं, चाहते हैं, सामने वाला कहता कुछ है। कभी कभी आपने नए जीन्स टी शर्ट लिया, दोस्त से पूछा कैसा लगा, कहता भाई बहुत बढ़िया लग रहा है भैया। अब आप समझ जाओ कि टोंट कर रहा है आपके ऊपर, है ना। तो बोल कुछ रहा है, मतलब कुछ और है। कहने का मतलब नेचुरल लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस है, उसके पीछे हिडन मीनिंग्स हो सकते हैं। 2 इंसानों का कम्युनिकेशन हमें लगता है आसान है, बिकॉज हमारे न्यूरल नेटवर्क्स बचपन से ट्रेन होते हैं, बट 2 लोगों का कम्युनिकेशन डिकोड करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन विद कंप्यूटर्स? क्या किसी कंप्यूटर, और यहाँ पर कंप्यूटर या ऑटोमेटा से मेरा मतलब एक फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर से नहीं होगा, किसी AC से बात करना
करना किसी फैन से, फैन के कितने वाट है या लाइट के कितने वाट है, 2 ही वाट है, स्विच ऑन स्विच ऑफ। उससे बात करने के लिए भी आपको नेचुरल लैंग्वेज चाहिए क्या? नहीं। इवन जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रान, ये तो फुल फ्लेज लैंग्वेजेस हैं, बट स्टिल इनको हम बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को 2 तरह से सेग्रीगेट कर लेते हैं। रियल लाइफ में जो हम स्टडी करते हैं, देयर कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेजेस। बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रामर, बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग्स, पोएट्री, लिटरेचर, ये वो क्या 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 हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए फॉर्मल लैंग्वेज, जहाँ पे एम्बिग्यूटी नहीं होगी, एक बात का एक मतलब होगा, कोई इमोशंस, कुछ भावनाएं आपको व्यक्त नहीं करनी, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड बातें करनी है ना। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, समझो, हम वो मैथमेटिकल बेसिक्स पढ़ेंगे जिनके बेस पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी है। मतलब मज़ा ही आ जाएगा। अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आपको समझ आ गई, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज समझ आ गई, देन आपको सी का या जावा का या पाइथन का रियल अंडरस्टैंडिंग सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम, जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, लैंग्वेज के बेस पे पढ़ सकते हैं। सिंपल काम करने के लिए सिंपल लैंग्वेज बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स काम करने के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बनाएंगे। एक और बात, जब बात आती है लैंग्वेज की, है ना, अगर मैं एक छोटी सी तुलना फॉर एग्जांपल इंग्लिश से कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या चाहिए लैंग्वेज बनाने के लिए? सिंबल्स चाहिए ना, अल्फाबेट्स टू बी प्रिसाइज। यहाँ तो अल्फाबेट्स बोलते हैं, ए से लेके जेड तक अल्फाबेट्स है। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अपने आप से पूछिएगा, वीडियो पॉज करते रहिएगा बीच बीच में। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, 25 या 27 क्यों नहीं? ये कैसी बात हुई, है ना? सोचिए, इसका कोई जवाब नहीं है सर। समय के साथ बस चीज़ें डेवलप होती हैं, समहाउ दे टर्न अप ऑन 20। अब फोनेटिक्स वगैरह की कोई मैथ्स हो सकती है, कितनी साउंड्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बट इसका कोई बेसिक आइडिया नहीं है। 26 है तो 26 ही है, बात खत्म हो गई। अब इन सिंबल्स का, इन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल करके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कितनी लेंथ के बना सकते हैं, उसको जिसको हम बोलते हैं वर्ड, कितने वर्ड होंगे, उनका क्या मतलब होगा, इसकी भी कोई ग्रामर, कोई मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये रख के देखो ये बना तो इसका मतलब ये होता है। ये डिक्शनरी है सर। आजकल तो कम देखने को मिलते हैं, नेट से अपना काम हो जाता है, बट यू विल हैव अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में जो वर्ड लिखा है और जो उसका मतलब है, वही स्पेलिंग सही है, वही प्रोनाउंसिएशन सही है, वही मीनिंग सही है। ये इंग्लिश है। समय के साथ बहुत सारी हिस्ट्री और लैटिन और हिंदी और पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस से लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक। अब आपने अल्फ़ाबेट से वर्ड्स बना लिए, वर्ड से आप क्या बनाओगे? सेंटेंस। कितने सेंटेंस बना सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अब ये क्या करते हैं, इनफाइनाइट सेंटेंस टैबुलेट तो नहीं किए जा सकते डिक्शनरी की तरह किसी बुक में, तो देन ये आपको देंगे ग्रामर। मेरी तो इसकी बैकग्राउंड बड़ी बहुत हमारी दुश्मनी है खानदानी लेवल की समझिएगा। तो ये एडजेक्टिव और क्या क्या सिंटेक्स, प्रोनाउन, नाउन, ये पूरी कहानी है। इसका इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बनाते हो, फिर देखते हो मीनिंगफुल है कि नहीं, फिर सेंटेंस, ऐसे, पैराग्राफ, जो चाहे वो लिख लो, पूरा नॉवल लिख लो। दैट इज़ हाउ नेचुरल लैंग्वेज वर्क्स। लेकिन जैसा मैं आपसे बोल रहा हूँ, कंप्यूटर के अंदर क्या इतना कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हमें करना है क्या? ना, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना। तो यहाँ पर किसी मैथमेटिकल लैंग्वेज को, या जिसको मैं बोल रहा हूँ फॉर्मल लैंग्वेज को, कैसे आगे लेके चलते वो समझाता हूँ। सबसे पहले हमें, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हमें भी अल्फ़ाबेट चाहिए। यहाँ पर हम ये जो जैसे ABCD को अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना, यहाँ पर हम उनको बोलेंगे सिंबल। और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं एक नई लैंग्वेज बना रहा हूँ, मैं चांद, तोते, चिड़िया, बकरी, सूरज, प्लस माइनस, जो चाहे वो सिंबल में ले सकता हूँ। तो सबसे पहले आप सिंबल लेते हैं, और यहाँ पर हम इन्हें अल्फ़ाबेट नहीं बोलते, हम सिंबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं A और B भी ले लूँ, क्योंकि इंग्लिश में इनके साथ परिचित ही, इन्हें हम जानते हैं, तो बोलूँगा A अल्फ़ाबेट नहीं है, A भी एक सिंबल है, B भी एक सिंबल है। और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बनानी नहीं है, तो कभी कभी 2 3 4 4 5 5 सिंबल से ही हमारा काम हो। मान लीजिए फैन से बात करनी है कि भैया या तो स्विच ऑन होगा तो स्विच ऑफ होगा, 2 सिंबल बहुत है। बोल दूंगा A बोलूंगा तो इसका मतलब ऑन, B बोलूंगा तो ऑफ, लाइक दिस यू कैन डू। सो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअली, इनको बोलेंगे सिंबल्स। और ये जो दोनों का मिला के जो सेट होगा ना, उसको हम बोलेंगे अल्फ़ाबेट। एंड आम तौर पे इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। क्या डिफरेंस है? इंग्लिश के अंदर A से लेके Z तक A इज अल्फ़ाबेट, B इज अल्फ़ाबेट, C इज अल्फ़ाबेट, ऐसा ना। हम अपनी पढ़ाई में क्या मानेंगे? A और B सिंबल्स हैं। मैं बोल रहा, अच्छा A और B से मेरा लेना देना नहीं, आप इसमें बकरी, चिड़िया, तोता, जो चाहे वो लगा लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। एनीथिंग कैन बी अ सिंबल। बट ये जो सिंबल का सेट होगा, उसको मिला के मैं बोलूँगा सिग्मा, है ना। एंड दैट इज कॉल्ड इनपुट अल्फ़ाबेट। इसको बोलूँगा अल्फ़ाबेट। कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी होंगी।
क्या कोई लैंग्वेज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स ही इनफाइनाइट हो? नहीं। तो हम भी जो लैंग्वेजेस बनाएंगे, सिंबल्स होना जरूरी है। दिस सिग्मा कैन नॉट बी एम्प्टी, इट मस्ट बी फाइनाइट, है ना, एंड इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। कम से कम एक सिंबल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो ये मेरे पास एक अल्फ़ाबेट आ गया। इस पूरे सेट को अल्फ़ाबेट बोल रहा हूँ, बार बार इस बात पे गौर करिएगा वरना टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज होते रहेंगे। अब इनका इस्तेमाल करके हम बनाएंगे स्ट्रिंग्स। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वर्ड, है ना, बॉय, गर्ल, यस, नो, ये सब वर्ड्स हैं। यहाँ पर वर्ड ना बोल के क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। मान लो अगेन, अगर मैं सिग्मा मान के चल रहा हूँ ए और बी, अब इससे मैं अलग अलग मतलब बना सकता हूँ। एक वर्ड मैंने बनाया डबल ए, एक बनाया ट्रिपल ए, एक बनाया ए बी ए, एक बनाया बी ए, बी ए बी, जो चाहे वो बना लो। बताओ स्पेलिंग ठीक है क्या? अरे आप क्या सोच रहे हो? ठीक है, मेरी लैंग्वेज है तो मैं बताऊंगा ना। इंग्लिश में डिक्शनरी बताती है, ये मेरा लैंग्वेज है, मैं बताऊंगा। इसका मतलब हो सकता है फैन का स्विच ऑन हो जाए, इसका मतलब हो सकता है ऑफ हो जाए, इसका मतलब हो सकता है लेवल 1 पे चलना है, सेकंड लेवल पे चलना है, थर्ड लेवल पे चलना है, लाइक दिस। तो अलग अलग स्ट्रिंग्स, वर्ड नहीं, यहाँ क्या बोलूँगा? स्ट्रिंग्स। अलग अलग स्ट्रिंग्स हम बना सकते हैं और वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। यस, दैट इज़ वन आइडिया। नाउ यहाँ पे बस कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा नहीं। अब अलग अलग स्ट्रिंग्स को अगर मैं एक सेट में लिख दूँ, बस सर वही लैंग्वेज है। मान लो मैंने 4 ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लिए 2 सिंबल्स के साथ और उसको मैंने एक सेट बना दिया ना, दैट इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। बात खत्म। सो व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। नेचुरल लैंग्वेज में ग्रामर आता और फिर कॉम्बिनेशन बनाते और उससे क्या क्या कहानी बनती है। यहाँ हम सिंपल खेलते हैं। तो स्टेप क्या हुआ? सबसे पहले कुछ सिंबल लिया आपने, सिंबल्स को एक सेट में रखा, उसको आपने बोल दिया अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स के अंदर जितने भी सिंबल्स उन सबका इस्तेमाल करके आपने कुछ स्ट्रिंग्स बनाए और इसको हमने बोल दिया लैंग्वेज। बस इतनी ही मैथ्स है इसकी। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से आपको नहीं समझ आएगा सर सी, सी प्लस प्लस, जावा कैसे बनेगा, बट धीरे धीरे आपको समझ आएगा। यही वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है जिसका इस्तेमाल करके हम प्रॉपर प्रोफेशनल फॉर्मल लैंग्वेजेस बनाते हैं, जिनके साथ कंप्यूटर के साथ हम कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। यस, सो दिस इज आइडिया बिहाइंड इट। अब एक बात है, यहाँ पे समझो प्रॉब्लम क्या है। ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये लैंग्वेजेस कभी कभी बहुत लेंदी हो सकते हैं। इनके अंदर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, लैंग्वेज के अंदर इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो सकती है। इनको पढ़ना, ऑब्जर्व करना, ये 4 टाइप होंगे, रेगुलर, CFL, CSL, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल। इनको पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इनको पढ़ने के आमतौर पे सब्जेक्ट का थोड़ा सा आपको आइडिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 तरीके होते हैं। या तो हम मशीन बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, और ये मॉडल क्या होते हैं? दीज मशीन्स एक्सेप्ट लैंग्वेज। ये मशीन क्या करते हैं? दे आर कॉल्ड लैंग्वेज एक्सेप्टर्स। यस, एंड व्हाट इज अ ग्रामर? ग्रामर आर लैंग्वेज जनरेटर। बल्कि मुझे ऐसे बनाना चाहिए, ग्रामर लैंग्वेज जनरेट करता है और मशीन लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, बट ये दोनों ही किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक इनपुट अल्फ़ाबेट हम ले लेते हैं सिग्मा, दैट इज ए कॉमा बी, और एक लैंग्वेज में बनाने की कोशिश करता हूँ। लैंग्वेज क्या है सर? लैंग्वेज है एनी पॉसिबल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए। सिंगल ए इज वैलिड, ए के बाद बी आएगा चलेगा, ए के बाद ए आएगा चलेगा, ए के बाद डबल एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ऑब्वियसली नाउ दिस इज गोइंग टू कंटेन इनफाइनाइट स्ट्रिंग। इस लैंग्वेज को डिटेल में स्टडी करना प्रॉब्लम होगा बाद में। तो अलग अलग मॉडल हो सकते हैं। मैं अभी कोई ऐसा नहीं आपको ग्रामर या मशीन पढ़ा रहा हूँ, बस एक आइडिया समझाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव देने के लिए। मशीन मतलब ऐसा बोल देते हो एक स्टेट है, इसके ऊपर ए आया, आप पहुंच जाओगे एक स्टेट Q1 जिसको बोलूँगा फाइनल। उसके बाद चाहे ए आए चाहे बी आए, दैट इज़ वैलिड। अगर 2 ही सिंबल है, अगर Q0 पे बी आया तो पहुंचा दूंगा Q0 Q2 पर। अब यही चक्कर मारते रहना, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लुक एट दिस। अब ये क्या काम कर रहा है? ये जो मैथमेटिकल मॉडल है सर, ये इसी लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेटिव है। डबल सर्किल मतलब फाइनल, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डबल सर्किल मतलब फाइनल। एक बार जो यहाँ पर पहुंचा वो वैलिड स्ट्रिंग है। अब यहाँ पहुंचोगे कैसे? कम से कम सिंगल ए आना चाहिए, Q0 से चालू करना है। सिंगल ए आएगा, Q1 पे पहुंचोगे एंड देन यू कैन लूप। अगर स्टार्टिंग में बी आ गया तो अपशगुन हो गया, घोर अपशगुन हो गया। कंडीशन ही ये थी कि स्टार्टिंग में आना चाहिए, आप बी ले आए, आपको Q2 पे ले जाऊंगा, यही घुमाता रहूंगा, यही मर जाओगे आप, लाइक दिस। सो नाउ दिस इज अ मॉडल विच रिप्रेजेंट्स द सेम आइडिया। यही काम एक और मैथमेटिकल मॉडल इसको बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर क्या? ऐसे लिखता हूँ, स्टार्टिंग विद स्टार्ट सिंबल एस, आपको मिलेगा स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। यूजिंग कैपिटल ए आपकी इच्छा है, आप या तो फिर से स्मॉल ए जनरेट करो
या तो स्मॉल बी जनरेट करो या एप्सिलॉन नल ट्रांजिशन करके बाहर चले जाओ। नाउ दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल मॉडल विच रिप्रेजेंट्स द सेम लैंग्वेज। इसको कैसे चलाते हैं, एस से स्टार्ट करोगे, एस से क्या मिलेगा, ट्री से स्टडी करते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल ए से सबसे छोटा प्रोडक्शन एप्सिलॉन सिंगल ए, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ो, एस से अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसके बाद आप रिकर्शन इस्तेमाल कर सकते हो, जितनी बार प्रोडक्शन यूज करो, ए चाहिए, बी चाहिए, जो पॉसिबल स्ट्रिंग चाहे बना लो, बाद में एप्सिलॉन जनरेट कर दो। सो दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन रिप्रेजेंट ए लैंग्वेज। ये सब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव 5-10 वीडियो देखने के बाद समझ आना शुरू होगा। हो सकता है उसका रिवीजन भी करना पड़े, तो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन मत रखना, ना मुझसे ना अपने आप से, और अपने आप को समय देना। बहुत जल्दी सब्जेक्ट को जज मत करना। अभी 1-2 घंटा सब्जेक्ट पढ़े नहीं, सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये नहीं समझ आ रहा सर। अबे तू पढ़ा क्या है अब तक यार, 2 घंटा तू पढ़ा नहीं, बातें पेल रहा है। तो थोड़ा समय अपने आप को दो, थोड़ा मुझे दो, एक साथ बैठ के सब मत पढ़ो, थोड़ा कंसोलिडेट करो, फिर 2 घंटे के बाद पढ़ो, 2 दिन के बाद पढ़ो, तो चीज़ें रिलेट होती जाएंगी। फोड़ दिया मैंने पूरा सब्जेक्ट, शानदार तरीके से डिटेल में ले जाके पढ़ाया है। अगर ये अब भी नहीं समझ आया तो फिर नहीं आना समझिए। यस, ओके, वाह, यहाँ तक पहुँचो, वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करो, मुझे बताओ क्या चाहिए, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। दोस्तों, अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।